आखिर 4 जुलाई 1902 को नियति के आदेश पर स्वामी जी को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उनका शरीर जवाब देने लगा था और वो भी समझ ही गए थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। फिर उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। और कुछ ही समय में उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। और इसी तरह एक महापुरुष की अपने देश के और समाज के प्रति के अमूल्य कार्य की स्थगिति हुई और एक महान युग संपन्न हुआ। और ऐसे महापुरुष को हम सबकी तरफ से शत शत प्रणाम। मित्र, एक काम करो, मार्गरेट से कह दो कि मैंने उसको बुलाया है। अचानक? ठीक है। नमस्ते वर्षा जी नमस्ते। स्वामी जी ने मार्गरेट को याद किया है। क्यों अचानक? वो तो मुझे भी मालूम नहीं, होगा उनका कुछ काम। अच्छा ठीक है, मैं उनको तैयार करके भेजती हूँ। ठीक है। अच्छा जलपान करके जाइएगा। हाँ नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं करके आया हूँ। नमस्ते। हाँ, जी नमस्ते। स्वामी जी ने बुलाया है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने वहाँ पे साड़ी रखी है, पहन लेना। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। आपने मुझे याद किया है? अरे, आप तो बिल्कुल भारतीय नारी लग रही हैं। आओ बैठो। अरे, आप तो आजकल बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। मैंने सिखाया है, मैंने। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा, दीदी ने सिखाया मुझको। आप जिस तरीके से भारत की संस्कृति में घुल मिल चुकी हो, आपको तो देखकर यही लगता है कि जैसे आपने अपने प्राणों को भारत की संस्कृति के लिए निवेदित कर दिया है। आखिर बहन किसकी हूँ? इनफैक्ट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका नाम निवेदिता होना चाहिए। अगर आपको पसंद है ये नाम, तो आज से आप सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाएंगी। हाँ, बहुत अच्छा नाम है, निवेदिता। आपने हमारी संस्कृति, हमारे भारतवर्ष को अपना निवेदन कर दिया है। आपका नाम निवेदिता है, बहुत अच्छा नाम है, मान गई मैं तो। हाँ, मैं मानती हूँ। आज से मुझे लोग सिस्टर निवेदिता बुलाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बहन को याद कैसे किया है? हाँ, बताता हूँ। बात यह है कि आज हम साथ भोजन करेंगे। सिर्फ इसके लिए बुलाए? तो और क्या। और आपको पता है, आज हम जो भोजन करेंगे ना, उसमें से एक पकवान मैंने अपने हाथों से बनाया है। खाएंगी ना, जीवन भर याद रहेगा आपको। अच्छा। इसके बाद फिर क्या पता कि हम साथ भोजन कभी कर भी पाएंगे या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? आपको पता है ना आज कौन सा दिन है? आज के दिन में ऐसी अशुभ बातें नहीं करते स्वामी जी। ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। अब तुम एक काम करो, हमारे भोजन का इंतजाम करो। तुम बैठो, मैं भोजन का इंतजाम करती हूँ। चलो अब भोजन करते हैं।
मैंने तुमको बोला था ना, स्वामी जी के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। सही कहा ना मैंने? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। स्वामी जी के हाथ का खाना मैं तो पहले भी खा चुकी हूँ, आज आप पहली बार खा रही हो। इतना स्वादिष्ट होने का राज हमें तो पता नहीं है। और कुछ नहीं बहन, खाना पकाते समय हम इसमें मसाले के तौर पे अच्छी भावनाएं डालते हैं। ऐसी बात है। इसकी वजह से ये स्वाद आता है। इसका मतलब खाना बनाते समय हम लोग अच्छी भावनाएं नहीं डालते हैं। नहीं बहन, ऐसी बात तो नहीं है। खाना तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा ही बनता है, लेकिन आप जैसा नहीं। चढ़ा दिया ना तुमने मुझे चने के झाड़ पे। नहीं स्वामी जी, आप चने का झाड़ नहीं हैं। आप तो स्वयं बरगद का पवित्र वृक्ष है। वहीं पर तो आप में और हम में फर्क है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये खाना आपको हमेशा याद रहेगा। जी जरूर। दीदी, आपको पता है, मैं इंडिया में आई एक छोटा सा परिवार की उम्मीद लेकर, और अभी मेरे पास इतना बड़ा परिवार है। कितने बच्चे हैं मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, खुशी की तो बात ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे कार्य का बुरा जो नतीजा है वो सबके सामने आ रहा है। जैसे तुम कह रहे थे, मुझे लगता है कि रुपये में पाव टका मेरे काम का असर हो रहा है। और मित्र, मैं तुमसे एक और बात कहूं, हम जहां कहीं भी भ्रमण पे जाते हैं, वहां पे जो भी भारत के लोग हैं, मैंने उनमें ये चीज देखा है कि वो बस अंग्रेजों से बहुत प्रभावी हैं। अंग्रेजों को भगवान समझते हैं, और अंग्रेजों के गोरे रंग का जो उनपे असर हो रहा है वो बहुत गहरा है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस अंग्रेजों की जबान, अंग्रेजों की सभ्यता को अपना लेने से ही उनका जीवन सफल हो जाएगा। और मैं तो लाख कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, मेरी कोशिश का जो परिणाम है मुझे नहीं दिखाई देता। बस यही कुछ है कि समझ लो, जो रुपये में एक पाव टका मुझे अपनी जो मेरे कार्य हैं उसका परिणाम दिखाई देता है। तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये बात ठीक है कि मेरे कर्म का असर कम हो रहा है, लेकिन लोगों में मेरे कर्म का जितना कुछ भी असर हो रहा है ना, मेरे खुद के जीवन के कार्य का, कर्म का वो एक भाग है। और शायद इसी कर्म के लिए, यही वजह के लिए विधाता ने मुझे भेजा है। मित्र, तुम्हारे कार्य से प्रभावित होकर देश विदेश के कोने कोने में भारतीय सभ्यता के प्रसिद्धि के लिए संस्था तो है, पर वहाँ के कार्य पद्धति के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, जानता हूँ। और मित्र, इसके बाद तुम क्या कहोगे ना, वो भी मैं जानता हूँ। फिर भी इस बारे में दोबारा विचार विमर्श नहीं करोगे? नहीं मित्र, ईश्वर ने जो काम के लिए मुझे भेजा है वो कार्य तो मैं करूंगा। जब तक इस शरीर में मैं हूं, तब तक तो वो कार्य मैं करता रहूंगा। उसके बाद परमेश्वर की जो इच्छा। नरेंद्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम इतना अधिकतम परिश्रम कर रहे हो कि तुम्हारे शरीर को अब विश्राम की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले 10 सालों से पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हो, और तुमने विश्व के एक एक नागरिक तक तुमने शांति का संदेशा दिया है, और तुमने शांति की प्रेरणा लोगों में दी है कि धर्म और जात पात से बड़ी होती है शांति, जो तुमने लोगों को दी है। और आज मैं देख रहा हूँ कि तुम और परिश्रम करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम जब उस समय भ्रमण कर रहे थे तब तुमने खाना कभी समय से नहीं खाया है, कभी नहीं भी खाया है, नींद्रा ठीक से ली है कि नहीं ली है, पानी पिया है कि नहीं पिया है। तुमने अपना साहस नहीं छोड़ा, तुम भ्रमण करते रहे, लोगों तक शांति का संदेशा पहुंचाते रहे, भारत की संस्कृति लोगों तक पहुंचाते रहे। और आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को विश्राम देने की जरूरत है। अगर तुम
मुझे अपना सहायक मानते हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम कृपया करके थोड़ी विश्रांति ले लो नरेंद्र। जो तुम्हें परमात्मा ने जो कार्य देके भेजा है वो तो तुम्हें करना ही है, तुम्हें उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इस कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर को क्षमता की आवश्यकता है और उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जब तुम विश्रांति लोगे और जब तुम फिर जागोगे, तुम्हारे सामने नई दुनिया होगी, नए लोग होंगे, नए विचार होंगे और नए नए कार्य होंगे। इसलिए ये कार्य अभी करो। तुम्हें वो कार्यों को संपन्न करने के लिए शरीर में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये विश्रांति तुम्हें ऊर्जा देगी। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में नई तरंग, नई उमंग और नई शक्ति देगी। विश्रांति ले लो नरेंद्र, विश्रांति ले लो। महाराज, आप आइए, भीतर आइए, हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। अरे मित्र, किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगा तुम बात किससे कर रहे थे? पर मुझे लगा, खैर जाने दो। मित्र, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे आज के जितने कार्यक्रम हैं ना, सब रद्द कर दो। मैं आज किसी से वार्ता नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा विश्राम करना है। कृपा करके एक कृपा करो, सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मुझे विश्राम करने दो। कोई न जाने रे, कोई न जाने रे जीवन सफर में, कोई न जाने रे जीवन सफर में, कहाँ से आते हैं हम और कहाँ को जाते हैं, कहाँ से आते हैं हम और कहाँ को जाते हैं। अब स्वामी जी कैसे हैं? वैद्य लाऊं क्या? अब कोई फायदा नहीं, स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका अंतिम संस्कार बहुत सादगी से संपन्न हो। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाएं, उनके सारे कार्यों को पूरा करके उनकी आत्मा को शांति दिलाएं। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, जैसे स्वामी जी की इच्छा। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ? स्वामी जी अब नहीं रहे। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? गलत बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? गलत बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए?
ये कैसे हो गया? अभी तो ठीक थे। क्या हुआ? हुआ क्या था? कैसे हुआ ये? कुछ तो बोलिए, बताओ। इसीलिए खाने के लिए बुलाए थे। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मतलब स्वामी जी नहीं रहेंगे?